तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है 27 नवंबर से स्टार्ट है और काफ़ी जो है बहुत लड़के परेशान है कि सर करंट अफेयर्स का ज़्यादा सवाल आ रहा है, कैसे पढ़ें। तो हम आपको पूरे वीडियो में ये बताएंगे कि करंट अफेयर्स का जो सवाल है कहाँ से पूछा जा रहा है, आपको कहाँ पढ़ना है, सब जो है पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि जो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें कहाँ से आ रहे हैं सवाल, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं सवाल। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि एग्जाम एनालिसिस को अगर हम बात करेंगे, अगर एग्जाम एनालिसिस को अगर हम बात करेंगे कि 27, 28, 29 यानी कि 30 4 दिन पेपर हो चुका है। अब अगर हम बात करेंगे इसका एग्जाम एनालिसिस क्या है, सेंटर पे गए, लड़कों से बात किए और खुद ये घर के एग्जाम भी लड़के देने गए हैं, वो बताए हैं कि पेपर कैसे आया है। देखिए, अगर हम बात करेंगे जो मैथ आ रहा है, मैथ की अगर हम बात करेंगे इजी टू मॉडरेट आ रहा है, यानी कि सब लोग कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 के अगर हम बात करेंगे अर्थमेटिक्स पूछ रहा है और यहीं 4 से 5 अगर हम बात करेंगे एडवांस पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि हर कोई कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेन बात है सर रीजनिंग, रीजनिंग में वही PYQ पुराना वाला मॉडल अगर हम बात करेंगे अपनाया गया है। ये मैथ और रीजनिंग अगर हम बात करेंगे वही है, सेम एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे मॉडर्न मॉडरेट टू अगर हम बात करेंगे हार्ड पूछ रहा है, केमिस्ट्री मॉडरेट पूछ रहा है और बायोलॉजी ये मॉडरेट पूछ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइंस का अगर हम बात करेंगे, साइंस का भी जो वैल्यू है ये हार्ड टू मॉडरेट है। लेकिन अब मेन चीज है जीए में, अब लोग जो इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ कर गए थे, लेकिन उसका मामला एकदम जीरो है सर, क्योंकि एग्जाम में वो सवाल पूछे ही नहीं जा रहा है। पूरा का पूरा पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। 20 का 20, 18 से 20 सवाल अगर हम बात करेंगे टोटल जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल। अब कहेगा कि सर कैसा करंट अफेयर पूछ रहा है, तो 4 से 5 जो करंट अफेयर्स है डाटा बेसिस पूछ रहा है, उसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी जो इंडस्ट्रियल साइंस एवं टेक्नोलॉजी से पूछ रहा है और क्वेश्चन, उसके बाद और खेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, ओवर से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि भर भर के जो है करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा जो है यही है। अब जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है उनका तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सबका मजबूत है। ये तीनों, ऐसा कोई लड़का नहीं है कि जो रेलवे का तैयारी करता है वो न किया होगा, फिक्स से किया होगा सर, क्योंकि मैथ सभी लोग बना देंगे, रीजनिंग बना देंगे, साइंस बना देगा। मेन चीज है ये, अगर इसमें अगर जो जीत गया वही बाजी मान लेगा ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा। और आपको पता होगा कि ग्रुप डी में पोस्ट की अगर हम बात करेंगे 32,438 ही पोस्ट है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्म भरे हैं। तो आप जान लीजिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। अगर हम बात करेंगे, देखिए अब सेकंड बात है कि ये पूछा कहां से जा रहा है, ये भी तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर जो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये पूछा कहां से जा रहा है। सबसे मेन चीज है ये, मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है। पहले तो देखिए 1 साल के आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ध्यान रखिए कैसे भी कर 1 साल के लिए अगर हम बात करेंगे आपको करंट अफेयर्स पढ़कर जाना है। और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि जनवरी से अगर हम बात करेंगे जुलाई पूछ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं कितना 6 महीने के अगर हम बात करेंगे ये जो क्वेश्चन है लगातार अभी से एग्जाम के रेलवे में पैटर्न जो है पूछा जा रहा है ग्रुप डी में, यानी कि 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा जो है पेपर में करंट अफेयर्स का सवाल पूछा जाता है। और रेलवे का एक बहुत बड़ा एक कामयाबी है कि जो भी अगर रेलवे काम करता है ये शुरू से लेकर लास्ट तक यही पैटर्न को अगर हम बात करेंगे दोहराता है। इस पैटर्न पे कोई भी पैटर्न पे चेंज नहीं करता है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे आपको कम से कम जो है 1 साल का करंट अफेयर पढ़कर जाना है और इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अब सर पढ़ना कहाँ है, तो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है सर, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है, जितने भी कराए हैं करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, रेलवे के लिए रामबाण साबित होगा। अब कहेगा कि सर कैसे, तो देखिए दिखा देते हैं हम आपको ये कैसे आपको करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पर जाइएगा, ये अगर हम बात करेंगे यूट्यूब पर जाइएगा, यहाँ पर सर्च मारिएगा सर, तो यहाँ पे आ जाएगा जिसका नाम क्या है, यहाँ पे ये पर सर्च मारिएगा तो देखिए वीके जादव मैथ। अगर जैसे ही यहाँ पे सर्च मारिएगा वीके जादव मैथ, तो जैसे ही खुलेगा तो इस पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है सर, प्ले लिस्ट में चल जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में चल जाना और प्ले लिस्ट में जैसे जाइएगा तो आरआरबी ग्रुप डी, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का पूरा खुल गया है प्ले लिस्ट। इसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का कराए हुए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 अगर हम बात करेंगे 7 जो है सवाल पढ़कर चल जाइएगा, यानी कि 7 जो है करंट अफेयर्स का ये पढ़कर चल जाइएगा। तो हम फिर बता रहे हैं कि यहां से बाहर आपका सवाल नहीं जाने वाला है। 7 ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा सर, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का है। 7 से वीडियो देख लीजिएगा, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 4
5, 6 और 7, सातों वीडियो देख लीजिएगा सर। इसके बाद हम बता दे रहे हैं कि आपसे जो बाहर है यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। सातों के सातों अगर हम बात करेंगे, वीडियो देख लीजिएगा बीके जादव मैथ एप्लीकेशन पे, आपको पता होगा यूट्यूब चैनल पे, उसके बाद बाहर नहीं जाएगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के लिए आपको हम बता देंगे कैसा पेपर आया, कहां से पेपर आया, कहां से सवाल पूछा जा रहा है और आपको कहां से पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपका सोच, आपका विचार कि आप अपने के लिए क्या कर रहे हैं और आप एग्जाम के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरा काम था बताना कि क्या पेपर में आया, क्या नहीं आया और क्या आगे आएगा, क्योंकि रेलवे का एक सबसे बड़ा पैटर्न है कि जो शुरू के एग्जाम में फॉलो करता है वो लास्ट तक एग्जाम में वही फॉलो करते रह गया है। आप आरपीएफ में देख लीजिएगा, एनटीपीसी में देख लीजिएगा, एएलपी में देख लीजिएगा, जेई में देख लीजिएगा, एकदम रेलवे का ये पूरा पैटर्न ही है, शुरू से लेकर लास्ट तक वही एग्जाम को फॉलो करता है। इसीलिए करंट अफेयर्स को वही पूछा है तो लास्ट तक करंट अफेयर्स पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सातों के साथ वीडियो देख लेना है, उससे बाहर करंट अफेयर का बाहर सवाल नहीं जाएगा, ये भी आपको पता होगा। वैसे भी टॉपिक वाइज जो करा दी है, अब कहिएगा तो इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दिए हैं। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। और आपका एग्जाम हो गया है तो ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर एग्जाम हो गया है, कौन से ज्यादा सवाल आया है करंट अफेयर्स में, ये भी बता दीजिएगा, जो आगे एग्जाम देने जाएंगे उनका कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए जाइए सर, झंडे गाड़ के रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।